जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए, तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान कृष्ण के कुछ भगवद गीता उद्धरणों पर एक नजर डालें, जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूँ। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ले जाते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूँ, जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ, और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ। मैं मृत्यु हूँ, जो सभी पर विजय प्राप्त करती है, और सभी प्राणियों का स्रोत जो अभी पैदा होना बाकी है। बस इतना याद रखें कि मैं हूँ, और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। निहारना अर्जुन 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को निहारें, और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। वो मुझे प्रिय है, जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता है, उसी तरह शास्त्रों का उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है, जो हर जगह भगवान को देखता है। जो लोग सब प्राणियों में यहोवा को एक समान देखते हैं, और जो मरते हैं उन सब के मनों में अथाह देखते हैं। हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ। जीवनदायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वारा मैं समस्त पौधों का पोषण करता हूँ। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाली सांस के रूप में भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ, जो सब अन्न को पचाती है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। वह जो पहले विष की तरह लगता है, लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, ये स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। यहोवा सब प्राणियों के हृदयों में वास करता है और उन्हें माया के चक्र पर घुमाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ शरण के लिए उसके पास बढ़ो, और उसकी कृपा से तुम्हें शांति मिलेगी। जो कुछ तू करे वह मेरे लिखे भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है, और अब के दुख भी। मैं गर्मी हूँ, मैं बारिश देता और रोकता हूँ। मैं अमरता हूँ और मैं मृत्यु हूँ। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जो अन्य देवताओं की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं। अर्जुन, भले ही वे सामान्य रूपों का पालन न करें, मैं ही समस्त उपासना का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करेंगे, वे मेरे पास आएंगे। इस पर संदेह न करें। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में व्याप्त है, वह मृत्यु के गंतव्य को निर्धारित करता है। वे हमेशा उस अवस्था की ओर प्रवृत्त होंगे। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं, जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार से अलग होकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। ये सर्वोच्च राज्य है, इसे प्राप्त करें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ें। वे बुद्धि में रहते हैं, जो अपने आप को सब में और सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। कर्म का अर्थ आशय में है। कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है।
जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए।